मेरा भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। आइए आज हम चलते हैं बड़ौदा के निकट पावागढ़ में, जहां पर शक्तिपीठ है और मां काली का भव्य दरबार विराजमान है। मां काली का भव्य दरबार इतना सुंदर और भव्य बन चुका है कि जाकर के मन प्रसन्न हो जाता है। मां काली के दरबार में श्रद्धा और विश्वास से जाते हैं। करीब 250 सीढ़ियां चढ़ करके हम इस मंदिर तक पहुंचते हैं। बड़ौदा के नजदीक पावागढ़ में करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर ही मां काली का मंदिर विराजमान है। मां काली का मंदिर यहां विराजमान कैसे हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो उसमें भगवान शिव को और पार्वती को नहीं बुलाया था, लेकिन पार्वती ने भगवान शंकर जी के आगे जिद की और वो उस यज्ञ में चली गई। और वहां जाकर के जैसे ही उसने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखा और उसी समय उस यज्ञशाला में ही अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। तब भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने मां पार्वती के उस शरीर को हाथों में लेकर के आकाश में विचरने लगे और तांडव करने लगे। जब तांडव करने लगे, बहुत समय हो गया, तो उसी समय भगवान विष्णु के पास देवतागण गए। उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसे तो सृष्टि थम जाएगी, भगवान शंकर जी के क्रोध को शांत किया जाए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां पार्वती के, जो कि उस समय जला हुआ शरीर भगवान शंकर जी के हाथ में था, उसके कई टुकड़े कर दिए और जैसे जैसे टुकड़े करते गए, जहां जहां गिरते गए 51 स्थानों के ऊपर गिरे। इस तरह 51 शक्तिपीठ नाम पड़ा। जहां जहां मां पार्वती के अंग गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ बना। 51 शक्तिपीठ एक दो पाकिस्तान के एरिया में भी आए हैं, बाकी हमारे देश में ही हैं। और जहां तक बड़ौदा के पास पावागढ़ का संबंध है, यहां पर मां पार्वती के वक्ष के अंग गिरे थे और यहां इसीलिए शक्तिपीठ कहा जाने लगा। यहां पर जो हमारे पुरातन शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र ने भी इसी स्थान पर तप किया था, मां काली की पूजा की थी और मां काली प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। और उसी समय का ही जो भक्ति रूपी गंगा वहां बह रही थी, आज भी जो वहां पर तालाब है, जो साथ में नदी है, वो विश्वामित्री नदी के नाम से भी कहा जाता है। विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम यहीं पर
मां काली की मूर्ति की स्थापना की थी। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम जी के पुत्र लवकुश ने भी यहां तपस्या की, मोक्ष प्राप्त किया। इसके अलावा बौद्धों ने भी यहां पर, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी यहां पर तपस्या की और उन्होंने भी यहां ज्ञान प्राप्त किया। ये स्थान बहुत ही अधिक तपोनिष्ठ व ज्ञान को देने वाला है। पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से इसके चारों तरफ गहन घाटियां हैं और हवाएं बहुत तेज चलती हैं और इसी तेज हवाओं के कारण ही इसका नाम पावागढ़ पड़ा था। यहां पर मुख्य तौर पर तांत्रिक की पूजा की जाती है, तंत्र मंत्र से पूजा की जाती है महाकाली की, और मां काली सब सिद्धियां देती है। आप हैरान होंगे कि इस मंदिर पर 500 वर्षों के बाद देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्षों के बाद इस महाकाली के मंदिर के शिखर के ऊपर ध्वजा लगाई, ध्वजारोहण किया। इसका कारण यह है क्योंकि 1540 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बेगड़ा, जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि अहमदाबाद का शासक था, उसने यहां पर पावागढ़ पर आक्रमण कर दिया और उसने द्वारका और मां काली के शक्तिपीठ को तोड़ने की आज्ञा दे दी। द्वारका पीठ कुछ नुकसान हुआ, लेकिन यहां पर मोहम्मद बेगड़ा ने सदान शाह की दरगाह बना दी, अर्थात मां काली का जो मंदिर था उसी के ऊपर ही सदान शाह की दरगाह बना दी, जिससे इस मंदिर के शिखर के ऊपर झंडा नहीं फहर सकता था क्योंकि शिखर तोड़ दिया गया था। 2017 में आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके जीर्णोद्धार के लिए आपसी सहमति से दरगाह को उसी मंदिर के पास ही अलग स्थापित करवा दिया। आज हिंदू और मुसलमानों का यह साझा तीर्थ है, पीरों का मेला के नाम से भी लगता है और हिंदू मुस्लिम सभी दोनों तरफ जाते हैं और मां काली के दर्शन करने के लिए भी लाखों की भीड़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में काम शुरू करवाया था, जो 2022 में 18 जून को वहां पर ध्वजा फहराई गई। उस मंदिर का नवनिर्माण हुआ और साथ में ऊपर जाने के लिए, जिसे ट्रॉली बोलते हैं, जैसे हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पर ट्रॉली जाती है, ठीक इसी तरीके से अब वहां ट्रॉली पर तीर्थयात्रियों का जाना आसान हो गया है। हालांकि उसके बाद 250 सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा। 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही मां काली मंदिर पे पहुंचकर वहां दर्शन होते हैं। और पूर्णिमा के दिन बहुत ही भीड़ होती है दर्शन करने वालों की। कहते हैं कि 2000 लोग एक ही बार में दर्शन कर सकते हैं और 500 लोग एक ही बार में बैठकर वहां खाना खा सकते हैं। इतना सुंदर और भव्य वहां पर निर्माण हुआ है। वहां पर बड़ौदा से मात्र 40 किलोमीटर दूर है
और मां काली एक भव्य सुंदर मंदिर के अंदर वहां स्थापित है। बहुत जल्दी वो प्रसन्न होती हैं। हम कभी भी जाएं तो बहुत आनंदमय वातावरण है, क्योंकि इस मंदिर, इस जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के चारों तरफ बहुत सुंदर हरियाली है, बहुत ठंडी और मीठी हवाएं आती हैं। वो दृश्य देखने वाला है। जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वो बार बार जाना पसंद करते हैं। इसलिए ये मां का शक्तिपीठ, जो कि 51 शक्तिपीठों में है, जो कि बड़ौदा से मात्र 40 किलोमीटर दूर पावागढ़ में स्थित है, यहां पर आप जरूर जाएं। और विशेषकर जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मां काली सभी के मनोरथ पूर्ण करती है। और पीछे इसी मंदिर के पास जो दरगाह है, वहां भी जब मुस्लिम जाते हैं तो वो मां काली के भी दर्शन करते हैं। इतना सुंदर भव्य नजारा होता है। आज मां काली के हम दर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि हम सभी को ये पता भी नहीं है कि कहां कहां शक्तिपीठ है, जैसे जैसे मुझे पता चलता है मैं वैसे वैसे आपको दर्शन कराने के लिए ले चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय माता की।